मैं सुबह सुबह उठकर ब्लैक कॉफ़ी पी रहा होता हूँ तो एक दिन पहले की एक्सरसाइज याद आती है, क्योंकि आज उसकी वजह से सारा का सारा शरीर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। और मैं है ना ये आज अपने आयुर्वेदिक बाबा को सारी बातें बताने ही वाला था, लेकिन जैसे आयुर्वेदिक बाबा के पास पहुंचता हूँ तो वो अपनी दास्तां लेकर बैठे हैं। वो बोलते हैं कि एक रात पहले मैं ना माता जी के यहाँ गया था, वो मैं नहीं जा पाया था क्योंकि एडिटिंग करनी थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया। उनकी सौभाग्य की बात थी वो माता जी के दर्शन कर पाए, बट है ना वो 3 बजे आए थे और 5 बजे उठकर यहाँ पर आ गए। उसकी दास्तां सुन करके मेरे को लगा मेरा दुख तो बहुत कम है, दुनिया में बहुत सारा दुख है और मामू का दुख मतलब कि आयुर्वेदिक बाबा का दुख सबसे ज़्यादा है। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा बुरा लगता है अपने आयुर्वेदिक बाबा के लिए। फिर हम जा कर के सारी चीज़ इग्नोर करके अपनी वार्म अप करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर वार्म अप करते करते याद आता है आज हमारे फिर से 108 बाबा नहीं है यहाँ पर। और फिर मामू बोलता है कि मतलब अपने आयुर्वेदिक बाबा बोलते हैं उनके बस की नहीं है, वो नहीं आ पाएंगे। तो भैया हमें थोड़ा सा बुरा लगता है यार, फिर से वही तिलक वाला काम कर दिया जो 1008 ने किया था। पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद जो पता लगता है वो आप देखिए। हमने सोचा था बाबा नहीं आएंगे, लेकिन बाबा तो आ गए। उधर ये क्या खाने पीने का आइटम के साथ लाए, अब 2-2 थैली मेरे बाबा की तरह नमक की डली दोगे क्या? बाबा संदीप 108 के आने की खुशी में हम अपना मिल्खा बनना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आज मिल्खा बनने में जो खुशी मिल रही थी ना, क्योंकि आप हमें पता लग चुका था कि बाबा है ना कभी भी निराश नहीं करेंगे, हमें 100% आएंगे। और यहाँ पर हम 2 किलोमीटर का रन करने के बाद में अपनी यहाँ पर स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम थोड़ी दूर दौड़ करके फिर अपने बंदर चाल स्टार्ट कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिर उसके बाद हम 100 मीटर का शूट ले लेते हैं और यहाँ पर 100 मीटर का शूट लेने के बाद में क्रोकोडाइल वॉक स्टार्ट करते हैं। तो इसके बीच में हम दौड़ना भी रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपको दौड़ना ज़रूरी है। हम 4 किलोमीटर कवर करते हैं ऐसे ऐसे करके। और स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर की रनिंग रहती है, फिर उसके बाद में हम आते वक्त अपनी ये जितनी भी स्ट्रेचिंग करा उनके साथ में फिर आकर के एक शूट लगाते हैं। फिर यहाँ पर अपनी पोस्ट एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं सपाटे, और यहाँ पर स्टार्टिंग में आते ही हम सपाटे लगाते हैं। उसके बाद हम अपनी पोस्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते थे, जो भी 45 मिनट्स तक रेगुलर चलते हैं बिना रुके। और यहाँ पर इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है मैं आपको बता नहीं सकता। पता नहीं कैमरे का सेंसर यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर ब्लर पता नहीं अजीब सा हो रहा है, यहाँ पर काम करना स्टार्ट बंद कर देता है, क्या होता है क्या नहीं होता मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ काफ़ी दिन से। ये एडिटिंग का दोष नहीं है मेरी का, ये कैमरे में प्रॉब्लम है, ग्लिच है कोई, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। उसको जैसे जैसे हमें पता लगेगा मैं उसको ठीक कर दूंगा। हमारे आयुर्वेदिक बाबा तो निकालेंगे थैले में से पसीना, मैं टी शर्ट में से निकालता हूँ। ठीक है, सब थोड़ा थोड़ा इनके थैले में पसीना टपकाएंगे और एक हाथ की एक्सरसाइज अब स्टार्ट करेंगे, 1 हैंड डिप्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप तो गाइस पहली बार सुन रहे हैं। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ये करना है, हाथ पीछे और देख यहाँ पे रख लो हाथ कुल्ले पे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पैसे पकड़ के 1 2 3 4 5, एक हाथ से कभी नहीं लगानी, दूसरे हाथ से भी लेनी है। 1 2 3। हमारे देख लो ये शेर सिंह बन रहे हमारे, बहुत गजब के डिप्स। बैठो, पाँव ऊंचा कर लीजिए। ओके गाइज, अभी सिर्फ मेडिटेशन रहती है। आज पसीना काफ़ी ज़्यादा निकल गया, मेहनत काफ़ी ज़्यादा की। देखते हैं आज टी शर्ट थोड़ी सी चेंज है, चेंज है कि टाइट है? देखो पसीना तो है, सारी गीली है पीछे से अगर दिखाई दे रही हो तो, लेकिन कपड़ा अलग है, पता नहीं निकलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी बाबा की बोरी में पसीना चला गया। ये हमने मेहनत बहुत करी आपको तो मालूम है, थैला है, थैला कभी पानी छोड़ता नहीं है। अरे बाबा मत निकाल, मत निकाल। अरे देखो मत, आंखें बंद। अरे पकड़ो। अरे बाबा कल थैले कलर चेंज कर दिया हमने, कलर पीछे सफेद। ये देखो पसीना मान के चलो इधर है, ये तो खाली है। इस घास में टहलते ना, अब है ना एक्सरसाइज एंड करने के बाद में बता रहे हैं कि ना जब फैट लूज होता है ना तो थोड़े थोड़े निशान आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा शरीर के ऊपर इधर उधर, तो बताऊंगे मत बता। बाबा जी को इधर आ गए नीचे, थोड़े थोड़े फैट कम हो रहा है। 108 में तो हद कर दी, दिखाना कौन से निशान आ गए।
बोल रहा पहले ये निशान यहाँ था, अब यहाँ आ गया। ऐसे नहीं होता, ये पहले कौन यहाँ थी? ऐसे नहीं होता। हाँ फैट कम होता है वो ठीक है। दूसरा एक और चीज आई है, तो आपने अनिल कपूर देखा होगा। पहले मैं था अनिल कपूर, बहुत ज्यादा बाल हुआ करते थे। ये बोल रहे थे पसीना बाल से आता है। हाँ इनके इसमें बाल ज्यादा है, इसमें ज्यादा पसीना आता है। ठीक है, इसके मेरे में बाल ज्यादा, तो मेरे को ज्यादा पसीना आना चाहिए ना। टी शर्ट उतार। अरे पता लग जाएगा अनिल कपूर कौन है। इधर तो भाई थोड़े दिन रुक जाओ, इसको ना अखाड़े में लेकर जाया करेंगे और मट्टी रगड़ा करेंगे और कुश्ती खिलवाया करेंगे। सारे बाल गायब 2 महीने के अंदर, और जो बच गए उनको खींच के निकालेंगे। एकदम बॉडी गोल मोटो सनी देओल सी बॉडी। कौन सी? सनी देओल सी बॉडी। आज हमने भगवत गीता से सीखा कि गुरु का पद सर्वोत्तम पद होता है। अगर आप किसी को गुरु मानते हो और वो गुरु आपको गलत कार्य सिखा रहा है, गलत सीख दे रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है, तो वो गुरु होने का सम्मान खो देता है। तो ऐसे गुरु की निष्ठा करने में, ऐसे गुरु को गुरु ना मानने में, ऐसे गुरु का युद्ध करने में, ऐसे गुरु को गलत कार्य करने पर रोकने में हमें पाप नहीं लगता। तो हमेशा हमें सही गुरु का चुनाव करना चाहिए और हर गुरु की इज्जत करनी चाहिए जो आपको शिक्षा दे रहा है। आज मैं और वो तिलक आ चुके हैं अपनी धन्नों को लेकर के, और यहाँ पर है ना उज्जैन से कुछ लोग आए हुए हैं, तो उनसे मिलने जा रहे थे हम, कहा कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम डायरेक्ट शूट पे जाने वाले हैं, तो सबसे पहले चल मिल लेते हैं एक बार उज्जैनियों से। इस्कॉन उज्जैन से काफ़ी सारे डिवोटीज आए हुए थे, हम उनसे जाकर के मिले और वो घर घर शहर शहर जाकर के भगवत गीता का प्रचार करते हैं। हम उनसे जाकर के मिले। आज हमारा सौभाग्य था कि आज हम महाप्रसाद को प्राप्त कर पाए और मैं काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली और हमने उनसे थोड़ी सी बातचीत भी की, वो आप एक बार सुन लीजिए। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है ना कि इस्कॉन से जुड़ने के बाद पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। देखो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब भी भगवान की भक्ति हो रही है, कितनी बड़ी चीज़ है भाई साहब। हम 2.5 महीने के प्रचार टूर पे निकले हैं, जिसमें हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये तो अपना रहता ही है। अन्य ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये संस्कृति का आधार है और आजकल लोगों को पढ़ते नहीं है। तो और सब जगह मंदिर नहीं है, जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ हम जाते हैं, 3-4 दिन रुकते हैं। वहाँ पे हम प्रयास करते हैं कि ऐसे पुस्तकों का वितरण किया जाए, उनको जोड़ा जाए, प्रोग्राम्स भी करते हैं साथ। तो उसको रखना भी नहीं है, उसको पढ़ना है। वही बाहर पढ़ना है। मोस्टली लोग लेके रख लेते हैं, वो भी नहीं करना है, वो लेके पढ़ना है। कई बार हम लोगों से कहते हैं आपने भगवत गीता पढ़ी है, तो बोलते हैं हमारे घर में पढ़ी है। भगवत गीता पढ़ी नहीं रहती कभी। हाँ, उसको पढ़ना है, रखा जाता है, पढ़ना है। जी 15 साल से ये बस चला रहे हैं, ये बस खड़ी है हमारी। ये इस्कॉन का हेडक्वार्टर है मायापुर, कलकत्ता के पास। वहाँ से आए हैं, वहीं इनका जन्म हुआ है एक्चुअली। चैतन्य महाप्रभु की जगह से आए हैं और ये उज्जैन में ज्वाइन किए, तब से एक बस को ये पूरा देख रहे हैं और इसका मैनेजमेंट करना, इसको ड्राइव करना। तिलक तो चला गया था डिवोटीज के लिए फ्रूट्स लेने, और एक तिलक ने ली थी एक बुक, एक मैंने ली थी। मैंने श्री कृष्ण लीला ली थी और तिलक ने भगवत गीता ली थी। अब तिलक भी बनेगा भाई साहब भगवत गीता पढ़ने। देखो सारी भगवत गीता पढ़ के दिखा जल्दी से, सकलक मुझे से। एक आधी हो गई, पूरी होगी, पढ़ दो जल्दी जल्दी। ओम नमो मिथुन जीवन के लिए प्रतिबंधित, मिथुन जीवन के लिए प्रतिबंधित। नजर आगे हंसते मत लगे थे। नजर वीडियो तो यही होता है। ब्रह्मचारी खत्म सारा ज्ञान हो गया समर्पित। ओहो बाबा 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 बाबा, जब भी आप महीनों का नाम लो, मंथ नेम का नाम लो, तो हमेशा अप्रैल से शुरू करो, सितंबर में खत्म कर दो। क्यों साहब जी? आपको इतने याद होंगे ना। हम शूट पे गए थे, हमारे भुक्कड़ को बोला गया था कि तू है ना जल्दी से है ना हमारी वीडियोस ले लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली व्लॉग्स में डाल देंगे। भाई साहब कैमरे का खुद मुंह खुद की तरफ करके सारी की सारी खुद की वीडियोस ले ली। ये देखो इसकी हरकतें, सभी इसके ऊपर हंस रहे थे। के तुरंत बाद हम चले जाते हैं इंदौर, यहाँ पर राखी की दवाई लेने के लिए, क्योंकि राखी का ट्रैवल बंद कर रखा है। और मामू आज मेरे साथ गया था, मतलब कि अपने आयुर्वेदिक बाबा की बात कर रहा हूँ मैं, आयुर्वेदिक बाबा, और मैं इतना तेज़ी से जल्दी से पहुँच गया ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, हमें आना भी था, इस वीडियो की एडिट भी करनी थी। और वहाँ पर लिफ्ट कार्य नहीं कर रही थी, धीरे धीरे काम कर रही थी, कहीं पर स्टक हो गई थी। तो मैं और आयुर्वेदिक बाबा दोनों पैदल ऊपर नीचे 2-3 बार हुए हैं। फिर मेडिसिन ली हैं हमने, और मामू सो गया था, मतलब कि अपने आयुर्वेदिक बाबा सो गए थे। मैंने उनको जगाया, उनका जल्दी से खड़े हो जाओ, काम हो चुका है। और फिर जो खुशी का ठिकाना नहीं रहा हमारा, फिर जल्दी से हम अपनी लिफ्ट में बैठ गए। और लिफ्ट में बैठने के बाद
मामू डर गया, मतलब कि अपने आयुर्वेदों पर डर गए। क्यों, लिफ्ट ऐसे चलती है क्या? अरे भैया एक बार रोक लो इसको, मैं नहीं जा पाऊंगा इसके अंदर। और फिर एक बार रुकती है बीच में तो आंटी उतर जाती है, तो वो सोचता है कि हम यहीं पर रुकना है, यहीं पे उतरना है। तो मैं बोलता हूँ नहीं बाबू, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और फिर इस बात को लेकर और ज़्यादा घबरा जाता है वो, बहुत जल्द मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। फाइनली काफ़ी देर बाद ऊपर नीचे होने के बाद में मामू को मैं निकाल देता हूँ बाहर, और जा रहे होते तब देखते हैं कि रास्ते के अंदर है ना एक लक्ष्मी बस है, इंदौर से हाटपिपले के लिए, उसका एक्सीडेंट हो रखा था और काफ़ी तगड़े वाला एक्सीडेंट था। लोग बता रहे थे कि बस वाले की गलती है, मैं तो नहीं जानता, बट इस बात का ध्यान रखें बस वालों, अगर वीडियो कोई देख रहा है तो यार थोड़ी सी स्लो चलाएं, इतनी ज़्यादा सवारी तो मैं तो नहीं जानता कितने लोगों को चोट लगी नहीं लगी। तो सेफ जर्नी हमेशा करनी चाहिए, बाइक स्कूटर से जिससे भी चल रहे हो हमेशा सेफ्टी से चलो और धीरे धीरे रहो। जय हिंद।